नमस्कार। हम ज्योतिष सीख रहे हैं और सीखने के लिए आपको रेगुलर पढ़ना होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप ये सब जानते हैं। आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। मैंने पूर्व में बोला कि हम अभी बेसिक अध्ययन की तरफ चल रहे हैं। किसी को बिना बात के विश्लेषण करने मत लग जाना आप लोग। जब हम 30-40 चैप्टर में पहुंचेंगे तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि वास्तव में ज्योतिष कितना रोचक सब्जेक्ट है और हम इससे कितना अच्छा काम कर सकते हैं। लग्नों पे चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कन्या राशि पे आ गया हूं। पूर्व लेक्चर के अंदर मैंने सिंह राशि यानी सूर्य पे आपको मारक और शुभ ग्रह के बारे में बताने की कोशिश की थी, और कुछ अगर मैं कोई चीज़ अभिव्यक्त कर रहा हूं उसमें मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। अगले वाले चैप्टर में इसको मैं रेक्टिफाइड कर लूँगा, क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं, कई बार हम जब आपको पढ़ाने लग जाते हैं तो हम बहुत अपना विज़न क्रिएट करके चलते हैं। हम उसमें इतना खो जाते हैं, कई बार हमको खुद को ही मालूम नहीं चलता कुछ हम गलत बोल गए हैं, तो उसको हम रेक्टिफाइड कर लेंगे। आप अपने कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब लग्न यहां कौन सा बना? कन्या राशि। कन्या राशि के ऑनर खुद बुध होते हैं, और तो ये लग्न कन्या का होगा। बुध तो खुद वाणी के कारक हैं। निपुणता, चंचलता, हंसी मजाक, बुद्धिमान, पर स्वभाव द्विस्वभाव, दक्षिण दिशा के मालिक होते हैं। तत्व इनका पृथ्वी होता है। और बुद्ध वाले लोगों की एक खासियत होती है, इनको बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है। अगर ये नौकरी भी करते हैं तो बुद्धि से रिलेटेड नौकरी करते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। अब डिपेंड करता है कि बुद्धि कहाँ प्लेस्ड हो गई है। मैंने पूर्व में कहा था कि अगर मैं गुरुजी के साथ बैठा हूं तो मेरे को ज्ञान भी वैसा मिलेगा, अगर मैं चोर के साथ बैठा हूं तो मुझे ज्ञान भी वैसा मिलेगा। तो अभी तो सामान्य अध्ययन के अंदर मैं ये बताने जा रहा हूं कि बुध के यहां कौन कौन से मित्र हैं, कौन कौन से शत्रु हैं, कौन मारक ग्रह हैं और कौन शुभ कारक है, कौन सम है। तो बेसिक अध्ययन है, बेसिक अध्ययन आप समझते जाइए। देखिए, ये कन्या राशि हुई, तो कन्या राशि बुध का इस स्वभाव पर, इस लगन पर, चरित्र पर, सोच पर, कद पर, कांटी पर, विचार पर, महत्वाकांक्षा पर, सब पे प्रभाव बुध का पड़ जाएगा। और बुध यहां अति योग कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुध यहां अति योग कारक हो जाएंगे। अब कई बार लोग जो ज्योतिष पहले से जानते हैं कहते हैं सर केंद्र अधिपति दोष भी तो हो सकता है, 2 केंद्रों के मालिक खुद बुध हो गए हैं। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, तो अभी तो बहुत चीजें बतानी है मुझे। तो यहां बुध योग कारक हो गए हैं, बुध अच्छा काम करेंगे। अब बुध ने क्या करा? द्वितीय भाव धन वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, बचत का, बैंक का, फाइनेंस का, बैंक में नौकरी का भाव शुक्र को दे दिया। शुक्र को 2 भाव दे दिए हैं। एक भाग्य का भाव दे दिया, पिता का भाव दे दिया, उच्च शिक्षा का भाव दे दिया, धर्मार्थ का दे दिया, दान पुण्य का दे दिया, साथ में एक धन का दे दिया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो शुक्र तो बहुत अच्छा काम करेंगे यहां पर, बस इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो बुध अच्छा काम करेंगे। जहां राइट है वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बुध लगन से तृतीय भाव हमेशा नेगेटिव भाव होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अष्टम भाव, बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है और उससे अष्टम भाव उनका मित्र भाव हो जाता है। तो ये अष्टम भाव इनका मित्र भाव होता है। वैसे अष्टम भाव इस पूरी कुंडली का सबसे वर्स्ट पार्ट होता है, लेकिन एक भाव, एक राशि इनको मित्र की मिल गई है, मित्र भाव की। एक क्या मिल गई है यहाँ पर? शत्रु भाव की मिल गई है। तो मंगल यहाँ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मंगल अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो मंगल यहाँ अशुभ फलदायक हो जाएंगे। अब बुध ने गुरु जी को क्या स्थान दे दिया? गुरु को स्थान दे दिया बुध ने चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख का, माता का, गाड़ी का, वाहन का, सबका भाव, सुख का भाव गुरु जी को, धनु राशि को दे दिया। उनकी दूसरी राशि गुरु की वो है आपकी मीन राशि, इनको सप्तमेश बना दिया। और चूंकि बुध और गुरु में सम का योग है, सम की मित्रता है, पर एक अच्छा भाव हो गया, तो यहां गुरु अच्छा काम करेंगे।
तो यहाँ गुरु अच्छा काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ गुरु को सम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूं मैं? सम लिख रहा हूं। पर यहाँ गुरु की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली गुरु यहाँ अच्छा काम कर जाएंगे, तो सम बुरा नहीं है, वो न्यूट्रल जाता है, जहां जैसे बैठेगा वैसे वो काम करने स्टार्ट कर देगा। अब बुध ने शनि महाराज को क्या दिया? बुध ने शनि महाराज को एक तो दे दिया, पंचमेश बना दिया, एक बना दिया षष्ठम भाव का मालिक। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई? षष्ठम भाव में आ गई है, और षष्ठम भाव में आने पर इनको षष्ठम का दोष तो लगेगा नहीं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई? षष्ठम भाव में आ गई। साथ में एक राशि इनको बहुत अच्छा स्थान दे गई, केंद्र से त्रिकोण भाव में इनको मिल गया है, तो ये शनि अच्छा काम कर जाएंगे। और कई बार शनि यहाँ मिश्रित काम, बैलेंस वाला काम भी कर जाते हैं। तो मैं अभी तो बात कर रहा हूं अच्छे काम की, तो शनि यहाँ पर मित्र हो गए बुध के, और वैसे भी बुध की शनि के साथ मित्रता भी है, तो कोई समस्या है नहीं, तो यहाँ पर शनि भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं लग्न ने, बुध ने चंद्रमा को क्या दिया। ये मैंने वीडियो काट के बनाया है, क्योंकि मैंने गलती से राशियां गलत लिख रही थी, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। तो बुध ने क्या करा? एकादेश किसको बना दिया? चंद्रमा को बना दिया। नैसर्गिक शत्रुता अलग है, भाव भी अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा यहां मारक का काम करेंगे। चंद्रमा यहां मारक का काम करेंगे दोस्तों, चंद्रमा अच्छा काम नहीं करेंगे। लाभ का स्थान किसको मिल गया है? लाभ का स्थान मिल गया है चंद्रमा को, जो लगन से शत्रुता रखते हैं, भाव भी अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा यहां अच्छा काम नहीं करेंगे। और अंत में सूर्य और बुध की नैसर्गिक मित्रता है, और लगन मूल त्रिकोण राशि से 12वां स्थान मित्र भाव कहलाता है, मूल त्रिकोण भी है, तो यहां सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे, यहां सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे। लेकिन चूंकि भाव गलत है, तो समस्या क्रिएट करते हैं। इसलिए मैं कभी भी सूर्य को यहां अच्छा भाव न करके सम में डाल देता हूं। किस में डाल देता हूं? सम में डाल देता हूं, क्योंकि कई बार अपने पास में एक एडवांटेज रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि देखिए कई बार मैंने देखा है 100 लोगों की कुंडली, 1000 लोगों की कुंडली खूब, तो कई बार मैंने देखा है हजारों कुंडलियों का विवेचन करते वक्त कुछ में सूर्य अच्छा काम करता है, और डिपेंड करता है उनकी डिग्री पर, उनकी लग्न से कितनी मित्रता है, इस सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर योग कारक कौन से हो गए? योग कारक हो गए दोस्तों यहां पर आपके बुध खुद योग कारक हो गए, शुक्र योग कारक हो गए, शनि योग कारक हो गए, गुरु यहां पर क्या हो गए? सम हो गए हैं। गुरु यहां सम हो गए हैं, और सूर्य भी यहां सम हो गए हैं। तो आशा है मेरी सिखाने की श्रृंखला में आपको समझ में आया होगा। अगली राशि की चर्चा करने के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।